प्रबुद्ध संत पधारे हैं, उनसे समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, अपनी पत्नी को घर छोड़ दो और आज रात मेरे शिविर में रुक जाओ। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन ने कहा, यह क्या है महाराज, यहाँ इतना शोर क्यों है बेटे? पीछे एक तालाब है, रात में उसमें मेढक अपना गाना गाने लगते हैं। पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। मोहन ने कहा, ठीक है महाराज, इतना शोर सुनने के बाद लगता है ये मेढक हजारों की तादाद में है। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन मजदूरों के साथ सुबह सुबह वहां पहुंच गए। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब बहुत बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों तरफ से जाल डाला और मेढक पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में सारे मेढक पकड़े गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहां चले गए? यहां तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे, तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे होगा। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब वो पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। सीताराम। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। तासा वो बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वो खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने पहले केवल प्रशंसा सुनी थी, लेकिन इस घटना का उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर किसी ने उसकी प्रशंसा की तो उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब जब भी वो कुछ लोगों को बात करते देखता था तो उसे लगता था कि वे उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। इसलिए सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने बड़े दुख के साथ उस दिन का वर्णन किया। उसकी पत्नी को भी समझ नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करें। पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोली, स्वामी मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक